अच्छा, कुछ ऐसा दिन आपको याद हो, या जैसे कई बार हमने आपको रोते हुए देखा है, अपने खुद काम भी कर रहे हो आप, चिल्ला भी रहे हो, आंसू भी बह रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिन जो आप कभी भूल नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा है? अभी रिसेंटली में 15-20 दिन पहले जब कार्ड बंद हुई थी, लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिए थे कि एमसीडी से बोल के इसने लोगों की कार्ड उठवा ली है। हालांकि लोगों से मीटिंग, मेरे मम्मा ने, मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यू लोगों से टच में रहे, बातें भी करी। लोगों ने जब देखा कि भाई हमारा तो कुछ अमाउंट है, इसका तो पूरा माल भरा पड़ा है, मतलब 1 किलो नहीं 5-5 7-7 किलो बेसन घुलना। एंड अभी लोग कह रहे हैं इतना अमीर हो गई बेसन फेंकूंगी मैं, एक मोबाइल में जा रहा है वो आईफोन का। वो भी काफी रील हाँ आपकी काफ़ी वायरल। गया है वो भी। तो उस दिन भी मैं हमारा चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, मुझे अच्छे से आ गया था फील। मैंने कहा अब 6-7 दिन तो कार्ड लगने वाले नहीं है, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, माल इतना पड़ा है, पाव इतने हैं। मेरे एक दिन में वो जो पाव होते हैं जो मैं बनवाती हूँ वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब कड़क हो जाते हैं, वो वड़ा पाव के लायक रहते नहीं है। तो फिर हम हस्बैंड ने, मम्मा ने, मैंने रात में वड़े निकाले, चांदनी चौक गुरुद्वारे गए, सारे लंगर करके आए। तो वो लोग कहते हैं ना दीदी बेसन का क्या हुआ, दीदी बेसन का क्या हुआ, तो दीदी ने बेसन का लंगर करवा दिया। वड़ा पाव भगवान, जो भगवान ने दिया वो उन्हीं को अर्पित कर दिया। और बस मतलब उस दिन के बाद मैं धीरे धीरे मेरे जो 15 दिन आए ना, मैं टूटती गई। मैंने कभी अपने आप को टूटते हुए नहीं देखा। मतलब रेडी लगाने के लिए भग रही हूँ, मेरे हस्बैंड भग रहे हैं, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, रीलें भेजी जा रही है, राखी सावंत से मुझे टैग किया जा रहा है, वो भी लेडी है, मैं भी लेडी हूँ। मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं पास करती। आज अगर वो भी ऐसी हैं तो वो हम में से किसी ने उनको ऐसा बनाया। मैं मतलब मैं नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखती हूँ कि अगर आज वो है, मुंह से क्लियर वर्ड बोलती ना, पीठ पीछे किसी के लिए नहीं होगा, तो हो सकता है बंदी ने इतना स्ट्रगल कर लिया हो कि वो आज हो गई हो। किसने बनाया? हम में से किसी एक ने बनाया, किसी ने उसको इतना कर दिया कि भाई वो ऐसी हो गई हैं। तो राखी सावंत है, ये सारी चीज़ें हैं ये। फिर मतलब मेरा हस्बैंड अभी भी मोबाइल डीएनडी पे डाल के रखते हैं, इतने मैसेज धड़ाधड़ तेरा बच्चा अभी भी बीमार है, तू तो मुंबई घूम रही है। बच्चा 2 साल पहले बीमार था, आज नहीं है। तूने लोगों की बद्दुआ लगेगी तुझे, तूने लोगों की दुकान बंद करवा दी, तू तो ऐसे ही तड़पेगी, एंड पता नहीं बहुत कुछ। मेरे घर के बाहर जो कार्ड खड़ी होती थी उसकी फ़ोटो बना बना के, वीडियो बना बना के, धूल लग रही है, मिट्टी मिट्टी हो गई चंद्रिका की कार्ड। उसको लेके जब कमेंट हुआ ना, तब मुझे बहुत हर्ट हुआ कि किसी को क्या मज़ा आया। किसी ने तो अपना काम कर लिया, लड़वा भी दिया, सब अपने घर में खुश हैं, बट आज 32 के 32 लोग भटक रहे हैं काम करने के लिए। ऐसे ही हम शॉप फाइनली कार्ड लगाने के लिए बहुत जगह भटके, करोल बाग, पीथमपुरा, रोहिणी, हर जगह एक कर दी, बट आप कार्ड नहीं लगा सकते। दुनिया लगाएगी बट आप नहीं लगा सकते। वो आप क्यों नहीं लगा सकते, वो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे जवाब दे दिया, बेटा तू फेमस है इसलिए नहीं लगा सकते। लेकिन चलो आपके पर्टिकुलर एरिया में इशू आ रहा है, लोग जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में जाकर आपके पास वो फिर अप्रोच कर रहे हैं, बट जो जैसे आप अलग अलग लोकेशन पे गए हो तो वहाँ पर भी ऑलरेडी कंप्लेंट हो रही है। हाँ, नहीं लगा सकते। कोई पीछे ही पड़ेगा लग रहा है आपके। सीरियसली मैं वही मतलब मैं हम रोहिणी पिता M2 के गए थे, वहाँ पे भी कुछ कार्ड वाले भैयाओं से बात करी, पहचान गए थे। अरे दीदी आप आओगे तो बिज़नेस हमारा बहुत बढ़ेगा, उनका पहला सेंटेंस था। बट दी यहाँ भी लोग आपको जीने नहीं देंगे, फिर आपकी वजह से हमको भी भगना पड़ जाएगा, सारी चीज़ें। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा आप किसी को इफ़ेक्ट भी नहीं देना, और अब थक गई हूँ मैं। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा डायरेक्ट शॉप की तरफ मूव करते हैं, उठाते हैं पैसे कहीं से, जो भी करना है करो, क्योंकि मुझे पता है मैं उतार दूंगी, जिससे भी मैं लूँगी कर दूंगी उसका कर्जा। ऐसे ही हमने 2-3 शॉप देखी, हर जगह बात कर क्या है, एक दिन फाइनल करी शॉप। कहाँ पे फाइनल हुई है? हमारे बता सकते हो? पीथमपुरा में ही, हमारा रानी बाग है नियर बाय, क्योंकि बेटा छोटा है तो मैं नियर बाय ही देखना चाहती थी, वहीं करी हमने। ऑनर ने सारी बात ऐसे फेस टू फेस बात कर ली। नाइट में भैया कहते हैं नहीं आप इसको खरीद ही लो। अच्छा, मैं रेंट पे तो नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देख ली हैं, आप इसको खरीद लो, पैसा तो होगा आपके पास इतना। बाप रे, बताओ। मतलब रात में मैं और हस्बैंड एक प्लानिंग कर रहे थे, सुबह ऐसा कर लेंगे, पूजा करवा देंगे, ये कर लेंगे। मतलब एक 10 दिन के बाद थोड़ा वो आ कि नहीं यार काम करेंगे अब। यश उसी वक्त चाबी उठाई गाड़ी की, यश निकले स्कूटी पे लेके, कहीं मैं और देख के आता हूँ और डीलर से बात करके आता हूँ। और मतलब 10 दिनों तक मैं, यश ने मुझे पहले भी मैंने कहा कि मेरी रीढ़ की हड्डी है मेरे हस्बैंड। मतलब कहते हैं ना औरत पीछे होती है तो आदमी बनता है, पर मैं अगर आज बनी हूँ तो वो मेरे हस्बैंड की वजह से, अगर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ तो उनकी वजह से।
रात में ऐसे उन्होंने सर पे हाथ रख रख के सुलाया मुझे। मैं चमक चमक के उठती थी कि यार यश अब क्या होगा, यश अब कुछ ऐसा तो नहीं होगा, यश वापस तो जॉब नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी या कैसे, मतलब इतने क्वेश्चन होते थे। और वो कहता था तू सोएगी कैसे, बस मुझे ये बता। मैंने उससे कहा तू मेरे ना सुबह चाबी रख दे, मुझे मेरा काम दे दे। मैंने उससे ये भी कहा, मैंने कहा ये इन्फ्लुएंसर लाइफ, ये इंस्टाग्राम मुझे नहीं चाहिए, डिलीट मार इसको। मैं अपनी दुकान पे खुश हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना फेम ना कुछ। मैं अपनी दुकान पे पहले जब मस्त रहने वाली लड़की थी, हंसी मजाक, मेरे आप पहले वीडियोस देखना, बहुत कॉमेडी करती थी मैं, कपल कॉमेडी बनाती थी, ऐसी फनी वे में बनाती थी। मतलब मैं हंसना भूल गई। मैं यही सोचती हूँ कि अगर बाहर जाके अगर हंसूंगी ना तो लोग पिक्चर ले लेंगे, देख हंस रही है। 5 दिनों में मेरे साथ वो कंडीशन हुई कि मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी। मैं किसी से मिलती नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती, बस घर वालों को भी कहती थी कि बाहर निकलो, मैं लाइट बंद करके सो रही हूँ। जब वो ओनर ने कहा ना कि आप ले लो, मैं रेंट पे नहीं दे सकता, जब हस्बैंड निकल गए, घर पे कोई नहीं था, मैं ऐसे ही माथा पकड़ के रो रही थी। और मैसेज ऐसे था, आए जा रहे थे, ये तो बर्बाद हो जाएगी एंड ऑल, ये तो राखी सावंत बन गई है, इसका भी MMS आएगा, ये सारी चीज़ें। मतलब ऐसा लगा ना खुद को ख़त्म करती हूँ। वो थॉट आ गया मेरे माइंड में कि यार है ना, एक काम करती हूँ, मैं खुद को ख़त्म कर दूँगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब फिर नॉर्मल हो जाएगा, शायद रेडी भी लगाने देंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं अपने आप को उस कंडीशन पे मैं गई हूँ। बाप रे। और वापस कैसे आए वहाँ से? हस्बैंड और बच्चा। मैंने कहा यार अगर हमारे मतलब जैसे बहुत लोग हम सुनते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कर लिया, सारी चीज़ें, उस दिन वो चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं रीज़न हम होते हैं, उसको मरने पे मजबूर कर देते हैं। और फिर ये भी सोचते हैं कि मतलब फिर सोशल मीडिया पे उल्टा ड्रामा चलता है, नहीं कि किसी को मेरे से बात करनी हो तो कर लिया करो, दिल हल्का कर लेना चाहिए, और ये सब भी होता है फिर। और पहले इतना पुश कर देते हैं। मेरे साथ वो फील हुआ, मतलब मेरा लिटरली ख्याल वो मैसेज बजे जा रहा। उस दिन DND से शायद इन्होंने मोबाइल मेरा हटा दिया था और मैं दिमाग पे था, मैंने कहा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। 10 दिन ऑलरेडी हो गए हैं, बिजनेस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, कहीं मेरे कस्टमर ख़त्म नहीं हो जाए, कहीं मैं क्या करूँगी, बच्चा भी करना है, पालना है, स्कूल भी भेजना है, हर चीज़ है, रेंट देना है, किस्तें देनी है, 10 दिन ऑलरेडी निकल, और जो वर्कर थे उनकी सैलरी देनी है, क्या करूँगी। और मैसेज बजे जा रहे थे, तो वो सोच आई थी कि यार एक काम करते हैं, खुद को ख़त्म करते हैं। ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम ही सोच मैं लिया आपने। पहली बता रही हूँ कि चंद्रिका दीक्षित पहली बार सुसाइड मतलब आ गया था, क्या ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब तो आप स्ट्रांगली उस जोन से, उस डिप्रेशन के जोन से तो बाहर आ चुके हो। अब आपको पता है हाउ टू इसने टैकल विद अगले इट। दिन भागा इतना ही वो लड़का रात में कि सुबह मेरे हाथ में चाबी रख दी कि ये ले और जा अपनी दुकान पे। और इसने लोगों जो मेरे साथ हैं 3-4 लोग, इन्होंने दिखाया, बोले देख उसको कल तक क्या थी और आज क्या है, दुकान में मस्त है अपनी। तो मेरी दुनिया है वो, मैंने उसको मतलब कहते हैं ना एक बच्चे की तरह बड़ा करा। और मैं अपने जैसे मेरे लिए रुद्र है वैसे मेरे लिए अपनी दुकान है। मैं उस पर आज 5-6 बार हो गया यार, कोई बार बार आ रहा है, मेरा घर तोड़ रहा है, बार बार आ रहा है, घर तोड़ रहा है, तो कितनी बार बर्दाश्त करूँगी, कभी तो बोलूँगी। तो बस वो मेरा बोलना कंट्रोवर्सी हो जाता है, ये चीज़ है। पर लेकिन महाकाल की आप पे सीधी कृपा है और देखो काम आपके रुकते नहीं है, और हम चाहेंगे कि और बढ़ते रहें आपके काम। और ऑडियंस को भी ये सब जानना बहुत ज़रूरी था, एक आपकी साइड ऑफ स्टोरी। अभी मुझे पता है मैसेज आएंगे आपके इस पे, मर क्यों नहीं गई, मर जाती, ये हो जाती, वो होगा। अरे अब आप उन सबको इग्नोर करो ना। अब आपको पता है आपको कहाँ जाना है, आपको अपना विजन दिख रहा है हाँ, तो अपना। मैं वही कह रही हूँ कि आज चंद्रिका दीक्षित उतना काम करने के लिए प्रिपेयर है ना कि जितना मैंने 15 दिन में लॉस हुआ। और मुझे जैसे कहते हैं ना मस्टैंग, मुझे सबसे पहले अपना घर बनाना है, मुझे अपनी माँ को फ्री करना है। मेरी मदर इन लॉ, मैं उनको माता बोलती हूँ कि अब आप इंजॉय करो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बर्दाश्त किया। तो हाँ, कमाना है, कमा के मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं किसी से छीन नहीं रही, किसी को तकलीफ नहीं दे रही कि बद्दुआ मुझे लगेगी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छीना, मैंने वो कार्ड नहीं हटवाई, क्योंकि अगर मैं हटवाती तो मेरा मालिक मुझे ज़िंदा रहने की परमिशन नहीं देता। मैं आज भी अगर यहाँ आई हूँ तो मैं हाथ जोड़ के आती हूँ कि कभी गलती ना हो आपके बच्चे से। वो घर जाती हूँ ना कि आज का दिन अच्छा निकाला, फिर सोती हूँ। तो मैं वो लड़की हूँ कि बस उनसे डरती हूँ। सही बात है, हमारी विशेष भी आपके साथ है कि बिल्कुल। वड़ा पाव आपका सिर्फ दिल्ली में नहीं और आगे जाए, पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी, मेरा पहला वर्ड था फ्रेंचाइजी कभी नहीं दूंगी, बट अब करूंगी। हाँ। और अच्छे लेवल पे करूंगी।
बिल्कुल, आप ऐसी रेसिपीज बना देना कि पूरे इंडिया में सेम टेस्ट मिले, जैसे मैकडॉनल्ड्स और इन सब का मिलता है। हमारे इंडिया से कोई इतना बड़ा ब्रांड बने, हम तो चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी उसमें करूँगी मैं उसे, और बस नाम कमाना है। बिल्कुल, नाम तो आपने कमा ही लिया और अब बस तरक्की और बढ़ेगी आपकी, हम तो आपको गुड विशेस देते हैं। और ये नेगेटिव जोन से बाहर हो जाओ आप, और नेगेटिव हेट कमेंट के बारे में मत इतना सोचा करो। नहीं, वो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में मोबाइल ही नहीं देते, कहते भाई तू बस काम कर, तेरी दुकान देख, तुझे जो करना है तू कर, मोबाइल तेरा मेरे पास रहने दे, बाकी चीज़ें खत्म। मैं हूँ ना, और सबसे बड़ी एक सच बताती हूँ, मेरी लाइफ में कोई दोस्त नहीं है। मेरे जो हस्बैंड है वही मेरे सबसे बड़े दोस्त हैं। मेरे माँ, मेरे बाप, हर इंसान मेरा, मतलब एक बिन माँ बाप की बच्ची से जब शादी करी थी उन्होंने, तो सब कुछ मेरा क्लचर से, मेरी हर सुख दुख वो ही है। तो बस ये साथ है ना, सारी जंग मैंने जीत लेनी है। बस बिल्कुल आपका साथ ऐसे ही बना रहे। अभी तो जैसे एक सरदार जी के साथ कमेंट्स आते हैं, इसने अपने पति को छोड़ दिया है, इसने धोखा दे दिया अपने पति को, पैसा आते ही देख पति को छोड़ दिया। तो मैं बस दुनिया को वो चीज़ बताना चाहूँगी कि ये फेम, सब कुछ छोड़ दूँगी, आखिरी सांस में मैं बस उसके साथ रहना चाहूँगी। मेरा, कहती हूँ ना, एक सेफ मैं उसके साथ फील करती हूँ। और पहली बार मैं अगर किसी को जैसे एक यारों में, दोस्ती में बात करते हैं ना, कैसा है तू, पहली बार उनके लिए वो वर्ड निकला था। तो कभी नहीं होगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।